Good morning, students. Now, the topic of today's discussion is the remaining part of Unit 5 that we have discussed in चरक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पार्ट. ठीक है, अगर जो हमने पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग चरक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जीएमपी गाइडलाइंस. ठीक है, तो वो सारी जीएमपी गाइडलाइंस जो हैं, अगर आपका जीएमपी पे आपको नोट लिखने के लिए आता है या हर्बल ड्रग इंडस्ट्री पे नोट लिखने के लिए आता है, तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड एंड यू कैन ईजीली राइट all the parameters, all the points which I have discussed in Charak pharmaceutical industry part. ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बेसिक जीएमपी क्या है. ठीक है, अगर आपका जीएमपी पे लिखने के लिए आते हैं चरक फार्मा, तो वो तो आप लिख ही सकते हैं जो मैंने नोट्स प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रोवाइड करे हैं. बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए, डिटेल में समझने के लिए आई एम गिविंग दीज नोट्स ऑल्सो. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दिस, जीएमपी क्या है. सबसे पहले आपको पता है, आप एग्ज़ाम भी दे चुके हैं इस पर. जीएमपी इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ठीक है, हमारा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया का, उसमें जो जीएमपी गाइडलाइंस है. ठीक है, जीएमपी इज़ अ प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग प्रैक्टिस दैट हेल्प्स टू इंश्योर अ क्वालिटी प्रोडक्ट. जीएमपी क्या है, ये एक प्रोडक्शन और टेस्टिंग प्रैक्टिस है जो कि हेल्प करती है किस लिए, टू इंश्योर अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी हो, हमारे को जो कस्टमर्स को, हमारे जो या पेशेंट्स को जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है एंड में, एंड प्रोडक्ट जो मिलता है उसकी क्वालिटी प्रॉपर हो. जीएमपी गाइडलाइंस आर नॉट प्रेस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शंस और हाउ टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स. These are a series of general principles that must be observed during manufacturing. ठीक है, जीएमपी में क्या है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है. मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके लिए एक सीरीज़ ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए. ठीक है, इन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स जो वन बाय वन होता है, जैसे रॉ मटेरियल आया, फिर उसके बाद उसकी क्या होने चाहिए, उसके प्रॉपर एसओपीज़ क्या फॉलो होने चाहिए, वो सारी जो भी सीरीज़ में आपके स्टेप्स फॉलो होने हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो आएगी इसके अंदर. When a company is setting up its quality program and manufacturing process, there may be many ways it can fulfill GMP requirements. जब भी कोई न्यू कंपनी मैन्युफैक्चर होती है, सेटिंग अप होती है, तो उसके अंदर सबसे पहला काम क्या होता है, क्वालिटी प्रोग्राम को मेंटेन करना, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मेंटेन करना और जीएमपी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको फुलफिल करना. इट इज़ द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट क्वालिटी प्रोसेस. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, the good manufacturing practices for ASU drug. ASU is allopathic, Siddha and Unani drugs as described in rule number 157 of Drugs and Cosmetic Act. ठीक है, रूल्स 1945 क्या कहते हैं, वो क्या है, वो सब स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल टी. शेड्यूल टी क्या है, जीएमपी का पर्सपेक्टिव. जीएमपी की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो किसके अंदर आएंगी, शेड्यूल टी के अंदर. इन सब की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. First objective is to ensure that raw material used in the manufacture of drugs should be authentic. जो हम raw material यूज़ कर रहे हैं for the manufacturing of any drug, ठीक है, कोई भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए. ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए एंड शुड बी फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन. उसमें किसी भी तरीके की कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज़ बिन प्रिस्क्राइब टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स. मतलब हम कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं, वो उसमें सारे प्रॉपर मेंटेन करने चाहिए स्टैंडर्ड्स को. टू अडॉप्ट एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स. ठीक है, जो भी हम कंट्रोल मेजर्स फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है, इतने टाइम पीरियड के लिए आपको यूज़ करना है, ये रॉ मटेरियल कितना करना है, क्या उसकी रीडिंग है, क्या उसके टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारे डिटेल्स. ठीक है, एडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स होने चाहिए. टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड ड्रग विच इज़ रिलीज फॉर सेल. हमें क्वालिटी जो बनेगी, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग जो बनेगा, उसकी प्रॉपर क्वालिटी को मेंटेन करना है बिफोर रिलीजिंग. ठीक है, सेल के लिए जब जाएगी ड्रग, उससे पहले हमें उसकी क्वालिटी को पूरी तरह से मेंटेन कर देना है. Next, to achieve the objectives listed above, each license shall evolve methodology and procedures for following the prescribed process of manufacture of drugs, which should be documented as a manual and kept for reference and inspection. मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने ऊपर पढ़े हैं, उनके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मेथडोलॉजी होनी चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए, प्रिस्क्राइब प्रोसेस होना चाहिए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ ड्रग विच शुड बी डॉक्यूमेंटेड एज अ मैनुअल. उसमें
उसको हमें डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए एक मैनुअल में, और उसको हमें रख देना चाहिए रेफरेंस के लिए ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स क्या है हमारे जीएमपी के, ठीक है। जीएमपी के कंपोनेंट्स में आएगा, इट रिक्वायर्स द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी अ फुल्ली डिफाइंड बिफोर बीइंग इनिशिएटेड एंड ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। जीएमपी क्या रिक्वायर करता है, एक प्रॉपर मैन्युफैक्चर प्रोसेस होना चाहिए जो पूरी तरह से डिफाइन होना चाहिए इन एवरी मैनर, मतलब कोई भी उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए बिफोर बीइंग इनिशिएटेड, ठीक है। कोई भी काम शुरू होने से पहले या कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर होने से पहले या मैन्युफैक्चर होने के बाद प्रॉपर क्वालिटी मेजर्स फॉलो होने चाहिए। इन प्रैक्टिस पर्सोनल मस्ट बी एडिक्वेटली ट्रेन, जो भी पर्सोनल चाहे वो क्यूए का हो, प्रोडक्शन का हो, ठीक है, पैकेजिंग का हो, वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। वेल ट्रेनिंग उसको मिली होनी चाहिए। सूटेबल प्रेमिसेस और इक्विपमेंट यूज़ होने चाहिए, जो भी हम प्रेमिसेस यूज़ कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ हर्बल ड्रग, ठीक है, तो उसमें जो आपके प्रेमिसेस होंगे, जो मतलब एरिया होगा जहाँ पे आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी मेडिसिन, वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, सूटेबल होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ ड्रग। नेक्स्ट, जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट जो होना चाहिए प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके की कोई कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होने चाहिए। जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, वो प्रॉपरली करेक्ट होना चाहिए। अप्रूव्ड प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है। सूटेबल स्टोरेज एरिया होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, एंड अप्रोप्रिएट मेंटेन होने चाहिए रिकॉर्ड्स, ठीक है। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ जीएमपी को हमने फिगराइज करा है, समराइज करा है इस फ्लो चार्ट में, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे इक्विपमेंट ऑफ गुड डिज़ाइन एंड प्रॉपरली मेंटेन, ठीक है, इक्विपमेंट जो है गुड डिज़ाइन का प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, वो किससे लिंक्ड है, मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस ऑफ गुड डिज़ाइन एंड रेगुलेटरी मॉनिटर्ड, इसी से लिंक है हमारा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, इसी से लिंक है हमारा करेक्ट चॉइस ऑफ क्लीनिंग इक्विपमेंट रेगुलरली मॉनिटर्ड, ठीक है, इसी से हमारा लिंक्ड है रिटर्न प्रोसीजर एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन स्टाफ वियरिंग प्रोटेक्ट क्लोथिंग, ये सब भी सब मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस के अंदर आएगा। नेक्स्ट, लास्ट है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं जीएमपी के। अब इंडियन शेड्यूल एम है एक हमारा, एक एम शेड्यूल के अंदर जीएमपी रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रेमिसेस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये दो तरीके से डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है, इट इंक्लूड जनरल रिक्वायरमेंट्स, जैसे आपने उसमें पढ़ा था चरक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नोट्स में, ठीक है, उसमें पूरा एक इक्विवेलेंट आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में ना पढ़ के पूरा इक्विवेलेंट पढ़ लिया था कि जीएमपी में क्या गाइडलाइंस है, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट्स में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें जो पहला था, पहले में क्या है, जितनी भी जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वेयर हाउसिंग एरिया, प्रोडक्शन एरिया, क्वालिटी कंट्रोल एरिया, पर्सोनल, एंसिनरी एरिया, हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटाइजेशन, manufacturing operations and control, sanitation in the manufacturing premises, raw material, equipment, documentation and records, labels and other printed materials, quality assurance policies, मीन्स जो क्यूए डिपार्टमेंट होता है आपका, सेल्फ इंस्पेक्शन पॉलिसीज़, क्वालिटी ऑडिट, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, स्पेसिफिकेशन, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड्स, पैकिंग रिकॉर्ड्स, बैच पैकिंग रिकॉर्ड्स, बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, ठीक है, एसओपीज़, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स, रेफरेंस सैम्पल्स, रीप्रोसेसिंग एंड रिकवरीज, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स, वैलिडेशन एंड प्रोसेस वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेशन के ये टाइप्स होते हैं, प्रोडक्ट रिकॉल्स, कंप्लेंट्स एंड एडवर्स रिएक्शन, साइट मास्टर फाइल, ये सब क्या आएंगे, पार्ट 1 के अंदर आएंगे, जो हमने अपना चरक वाले में भी पढ़ा था। नेक्स्ट, पार्ट 1 में क्या होता है, पार्ट 1 का ए टू ई, ठीक है, इसमें क्या होता है, इट मेंशंस अबाउट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं पार्ट 1 के ए से ई में, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। अब जो पार्ट एफ है 1 का ही, ठीक है, इट मेंशंस अबाउट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेमिसेस, प्लांट एंड मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, बल्क ड्रग्स के बारे में। अब जो पार्ट 2 है वो क्या है, इट डिस्क्राइब्स द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स फॉर वेरियस डोजेज फॉर्म्स। नाउ द figure depicts about the
कॉन्सोलिडेटेड कंपोनेंट्स ऑफ जीएमपी, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, जीएमपी को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में भी हमारे पार्ट है, पार्ट 1A टू पार्ट 1E और पार्ट 1F, ठीक है। अब कॉन्सोलिडेटेड क्या है, कॉन्सोलिडेटेड क्या है, इसमें जितने भी आपके मेथड, मतलब जितने भी आपके स्टेप्स आते हैं जीएमपी के प्रोसीजर्स में, फ्रॉम रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल का आना, उसका रखना, उसका कौन सा एरिया है, कौन सा ठीक है, कौन से प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं, QA QC प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। कंसोलिडेटेड मतलब एक तरीके से आप समझेंगे क्यूमुलेटिव कंपोनेंट्स ऑफ जीएमपी, ठीक है, सारे एक साथ, सारी चीज़ें अब आप एक साथ अगर हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं इसको, जिससे कि आप वो एग्ज़ाम में पूरी चीज़ें एक्सप्लेन ना करके अगर आपका 2 या 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ ये फ्लो चार्ट की फॉर्म से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्या आएगा, जीएमपी कंपोनेंट। जीएमपी कंपोनेंट्स मीन्स कंसोलिडेटेड कंपोनेंट्स ऑफ जीएमपी। तो उसमें है पहला क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब हमारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो प्रॉपरली फॉलो होनी चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, दैट इज़ QC। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। इसको एक तरीके से पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। फर्स्ट आ गया आपका क्वालिटी मैनेजमेंट, सेकंड आप पढ़ेंगे क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के बाद है आपका जीएमपी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट, थर्ड के बाद है QC, ठीक है। जीएमपी ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद आपका आ गया QC डिपार्टमेंट। QC के बाद है आपका सैनिटेशन एंड हाइजीन। सैनिटेशन एंड हाइजीन जब प्रॉपर मेंटेन होगी उसके बाद आएगा आपका क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। नेक्स्ट कंप्लेंट्स एंड प्रोडक्ट रिकॉल। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट इज कंप्लेंट्स एंड प्रोडक्ट रिकॉल। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन एंड एनालिसिस, मतलब आपको सपोज कोई भी हमारे को जो प्रोडक्शन मिला है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का करने के लिए, उसके लिए कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स है, क्या कोड ऑफ एथिक्स फॉलो होने हैं, वो सारी चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट आगे सेल्फ इंस्पेक्शन, क्वालिटी ऑडिट्स एंड सप्लायर्स ऑडिट्स एंड अप्रूवल, ठीक है। किसी भी बाहर वाली हमारी जो पार्टी होती है, थर्ड पार्टी, सपोज हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके ऑडिट से पहले हमें सेल्फ ऑडिट करना चाहिए हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स एंड जीएमपी गाइडलाइंस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज़ पर्सनल ट्रेनिंग एंड पर्सनल हाइजीन। जो भी पर्सनल है, सपोज QA का है, QC का है, प्रोडक्शन का है, पैकेजिंग का है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए बिफोर स्टार्ट देयर वर्क, एंड पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है उसको भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रेमिसेस एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स है कैसा होना चाहिए, उसका प्रेशर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारा रोडेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारी फ्लोरिंग में गंदगी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। नेक्स्ट इज़ आपका आ गया इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ क्या है। इक्विपमेंट कभी भी हमारा कुछ भी उसमें कंटामिनेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब डायरेक्ट हमारे पेशेंट्स को जा रहा है, कस्टमर्स को जा रहा है, तो वो पेशेंट को अगर हम गलत चीज़ देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ बॉडी है, वो आपको पता ही है। नेक्स्ट इज़ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग। नेक्स्ट इज़ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन इज़ प्रॉपर in every manner from the raw material storage to the end product production. Next is holding and distribution. This is the last one. Now एक लास्ट हमारा आता है what schedule T is, ठीक है। schedule T क्या है, schedule T basically depicts about the factory premises. The manufacturing plant should have adequate space for, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, फैक्ट्री प्रेमिसेस हैं, उसमें एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए रिसीविंग एंड स्टोरिंग ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एरियाज़ के लिए, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के लिए, फिनिश्ड गुड स्टोर के लिए, ऑफिस के लिए, रिजेक्टेड गुड्स और ड्रग स्टोर के लिए। नेक्स्ट जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जनरल रिक्वायरमेंट्स में हमारी लोकेशन एंड सराउंडिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे हमारा ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि मॉइस्चर हो या फिर कंटेमिनेशन के ज़्यादा पार्ट हो, कोई ऑब्नॉक्शियस ओडर ना हो, एक्सेसिव सूट डस्ट और स्मोक ना हो, ठीक है। बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, बिल्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें हाइजीन प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए, उसमें कोई भी रोडेंट इंसेक्ट, फ्लोर प्रॉपर होना चाहिए, वॉल शुड नॉट बी डैम्प और मॉइस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपकी आ गई वाटर सप्लाई कैसी होनी चाहिए। वाटर सप्लाई शुड बी ऑफ प्योर एंड पोर्टेबल क्वालिटी, एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ वाटर ऑफ वॉशिंग द प्रेमिसेस शैल बी मेड। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस एंड लेबोरेटरीज, द वेस्ट वाटर एंड द रेजिड्यूज which might be
प्रीजुडिशियल टू द वर्कर्स और पब्लिक हेल्थ शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, हमारा क्या है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में जो सपोज़ हमारा जो भी गंदा कचरा है, ठीक है, जो कि यूज़ नहीं होना है हमारे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको हमारा प्रॉपर डिस्पोजल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे अभी गीला कचरा, सूखा कचरा, वैसा, तो उसको हमारा ड्राई वेस्ट और जो हमारा वेट वेस्ट है उसको अलग अलग हमारे को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। नेक्स्ट, कंटेनर्स क्लीनिंग। कंटेनर्स क्लीनिंग में मतलब हमारे को प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को फॉलो करना चाहिए, जैसे वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग ऑफ पर्टिकुलर कंटेनर्स। कोई भी कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वो प्रॉपरली ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रॉ मटेरियल। ठीक है, ऑल रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग विल बी स्टोर्ड इन अ रॉ मटेरियल स्टोर। प्रॉपरली हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है या हर्बल ड्रग इंडस्ट्री होती है, उसमें हर चीज़ की स्टोरेज के लिए एक प्रॉपर रूम बना होता है। एक तो रॉ मटेरियल आप देखेंगे, रॉ मटेरियल को भी स्टोर करने के लिए एक रूम है, पैकेज मटेरियल को भी स्टोर करने के लिए एक रूम है। तो वो रूम में प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सपोज़ कोई ड्रग है, वो बहुत जल्दी मॉइस्चर कैच करती है, तो उस ड्रग को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे मॉइस्चर का नाम ही ना हो, क्योंकि अगर वहाँ मॉइस्चर आया तो हर्बल ड्रग में मॉइस्चर से क्या हो सकता है वो आपको पूरा पता है। ठीक है, वो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इज़ पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल हमारे क्या होने चाहिए, प्रॉपर क्लीन होने चाहिए, प्रॉपर ड्राई होने चाहिए। जैसे कि बॉटल्स, जार्स, कैप्सूल्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई मॉइस्चर ना हो, तो प्रोडक्ट का क्या होता है, क्वालिटी रुइन हो जाती है वरना। नेक्स्ट हो गया फिनिश्ड गुड स्टोर। जो हमने फिनिश प्रोड्यूस करा है ड्रग, सपोज़ हमारा प्रोडक्शन एरिया से ड्रग बन के आया, ठीक है, उसको कौन से एरिया में रखना है, उसकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसको प्रॉपर जीएमपी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग और एसओपीज़ के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वर्किंग स्पेस। वर्किंग स्पेस में आपका मेन चीज़ होती है आपकी फ्लोरिंग कैसी है। ठीक है, आपके कोई भी कॉर्नर्स ऐसे तो नहीं है जो कि हर्ट करें किसी पर्सोनल को, ठीक है, काम करते टाइम, या फिर उसकी जो सपोज़ विंडोज़ की हैं, विंडोज़ हैं, वो हमेशा बाहर की तरफ खुलनी चाहिए, अंदर की तरह नहीं खुलनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो अंदर की तरफ तो खुलनी नहीं चाहिए, अगर बाहर की तरफ भी खुल रही हैं तो उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, उसमें ज़रा सा भी डस्ट अडेयर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हेल्थ, क्लोथिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि उन्हें अपनी सैनिटाइजेशन और हाइजीन को कैसे मेनटेन करना है वर्कर्स को। ठीक है, मेडिकल सर्विसेज ऑल्सो होनी चाहिए हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में, रिगार्डिंग कोई भी अगर हमारे को किसी भी तरह की कोई इंजरी हो जाती है हमारे पर्सोनल को, किसी भी तरीके का फर्स्ट एड अगर रिक्वायर्ड है, तो उसकी प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के प्रेमिसेस में। नेक्स्ट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स के लिए क्या है, for carrying out manufacturing depending on the size of operation and the nature of product manufactured. Suitable equipment either manually operated or operated semi-automatically or fully automatic machinery shall be made available. ठीक है, जो प्रॉपर मशीनरी हमारी रिक्वायर्ड है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, उसके प्रॉपर अगर वो सेमी ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड है तो उसकी प्रॉपर वही हमारे को गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक है तो उसकी वो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है। ठीक है, तो हर चीज़ अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब आता है एक हमारा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। अब बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को बोलते हैं बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, जो भी हमारा बैच, मतलब किसी भी बैच में हमारा कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, उसको मेंटेन करना। ठीक है, वो आएगा बीएमआर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड आता है कि जो सेल के लिए हमारी ड्रग्स जाएंगी, जैसे कि हमने ड्रग को प्रिपेयर कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, अब उस ड्रग को हमें सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे भेजना है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। वो रिकॉर्ड मेंटेन होने को क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज़ रिकॉर्ड ऑफ मार्केट कंप्लेंट। जो भी हमारी मार्केट कंप्लेंट्स आ रही हैं, सपोज़ किसी प्रोडक्ट में हमने पूरी जीएमपी की गाइडलाइंस को फॉलो करके प्रोडक्ट को प्रिपेयर करा, उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, सेल होने के बाद ड्रग में अगर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई भी कंप्लेंट आती है, तो वो जो कंप्लेंट आएगी वो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि उसकी जो कंप्लायंस है उसको हम दूर कर सकें। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी कंट्रोल।
Every licensee is required to provide facility for quality control section in his own premises through government approved testing laboratory. ठीक है, कोई भी अगर हमारी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है तो उसके अंदर गवर्नमेंट एक टेस्टिंग लेबोरेटरी को बनाने के लिए परमिशन देती है, जो कि क्या कहलाती है, प्रेमिसेस के अंदर जो उसको प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, जिससे कि हम उसमें क्यूसी प्रोसेस को अपना मेंटेन कर सकें. ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन में कुछ फैसिलिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है. उसमें पहला है, देयर शुड बी 150 स्क्वायर फीट एरिया फॉर क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन. फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉ ड्रग्स, रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस सैंपल शुड बी मेंटेन. मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन एट द वेरियस प्रोसेसेस. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को हमें मेंटेन करना चाहिए वेरियस प्रोसेसेस में. फिनिश प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है, कंट्रोल सैंपल जो है फिनिश प्रोडक्ट के ईच बैच के, विल बी कैप्ड टिल द एक्सपायरी डेट ऑफ प्रोडक्ट. मतलब एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट तक ही हम उसे अपने प्रेमिसेस में रखें, उसके बाद हमें उसे डिस्पोज ऑफ करना है. टू सुपरवाइज एंड मॉनिटर एडिक्वेसी ऑफ कंडीशन अंडर विच रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश प्रोडक्ट एंड फिनिश प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड. ठीक है, मॉनिटर करनी चाहिए हमारे को कंडीशंस की मेंटेनेंस, जैसे कि रॉ मटेरियल कहाँ रखना है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को कहाँ रखना है, उसकी कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है. ठीक है, वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए. हर चीज़ का रिकॉर्ड इस्टेब्लिश होना चाहिए, चाहे वो शेल्फ लाइफ हुई या स्टोरेज रिक्वायरमेंट है ड्रग की. मैन्युफैक्चरर्स हु आर मैन्युफैक्चरिंग पेटेंट proprietary Ayurveda, Siddha and Unani medicine shall provide their own specification and control reference in respect of such formulated drugs. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हमारे कोई भी प्रॉपर जैसे ASU ड्रग्स ही हो गए, हमारी ASU मेडिसिन है, तो उसमें क्या होना चाहिए, उनके ओन स्पेसिफिकेशंस एंड कंट्रोल रेफरेंसेस फॉलो होने चाहिए फॉर द फॉर्मुलेटेड ड्रग्स. ठीक है, थैंक यू. Now we are going to discuss the further points in our next lecture. So thank you. If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom and in the comment section below. Thank you.